हुकूमत जो है वो क्योंकि जाहिर बात है इसका एक बड़ा सवेयर प्रेशर भी आएगा। ऐसा नहीं है, आपने अजहर साहब की गुफ्तगू सुन ली है इतने आराम से, वो ये भी कहेंगे कि जनाब सिर्फ वो माजी नहीं 2017-18 नहीं, ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो हुआ है उसकी भी फिर इंक्वायरी करवाएंगे। आप लोग कर सकते हैं इंक्वायरी। आई थिंक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने की है कि जैसे मुजम्मिल साहब ने बड़ा जामे तरीके से इस चीज़ का बैकग्राउंड बताया है। सो वी ऑल नो कि एक बड़ा इनका एक अनसेड पैक्ट चल रहा था। इमरान खान साहब समझते थे कि अगले 10 साल मैं प्राइम मिनिस्टर रहूँगा और फैज़ हमीद साहब जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वो उनको बना देंगे और फिर एक्सटेंशंस देते रहेंगे। सो वो जब से सबके ख्वाब दोनों के चिकना चूर हुए हैं और उसके साथ साथ PTI के तमाम वोटर सपोर्टर्स के, तो तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द DG ISPR वाज हिंटिंग एट व्हेन ही सेड कि पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारे इश्यूज़, क्योंकि हम सबको पता है भले वो जुडिशरी हो, भले वो पार्लियामेंट्स हों, पार्लियामेंटेरियंस हों जो प्रेशर करने की, बिकॉज PTI स्पेशली विद इमरान खान इन दी जेल, इमरान खान साहब को वैसे भी इतनी सियासत नहीं आती कि वो स्ट्रिंग्स पुल कर सकें और वो कुछ इस तरह के काम कर सकें। तो एवरीबडी नोज़ कि जब से फैज़ हमीद साहब गए भी फॉर 2 रीजंस, एक तो वो PTI, जो मेरा ओपिनियन है कि वो PTI सिंपैथाइजर तो हैं ही हैं, लेकिन वो इस वक्त जख्मी शेर वाली सिचुएशन में थे कि उनके अपने ख्वाब भी चिकनाचूर हुए थे। पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया था कि जी हमें 2019 में ऑफर हो गई थी और जनरल अब तो, और उसके बाद उस वक्त उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम नहीं लिया था, अब रिसेंटली उन्होंने नाम भी लिया कि जी वो एक्चुअली जनरल फैज़ थे। मुझे उन्होंने वैसे बाय द वे क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया तो अब मैं एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि मुझे उन्होंने ऑफ कैमरा जनरल फैज़ का ही नाम लिया था, लेकिन मुझे कहा था कि क्योंकि मैंने ऑन एयर नहीं कहा हुआ इसलिए तू ना नीचे लेना। मैं कहा जी ठीक है। अब उन्होंने जनरल फैज़ का नाम ले दिया। अगर उन्होंने ये किया, जनरल फैज़ ने नून लीग कोई ऑफर की, हाउ कैन यू कॉल हिम देन अ PTI सिंपैथाइजर जो खुद PTI की गवर्नमेंट हटाने के लिए सब कुछ कर रहा है। ऑल द मोर रीजन, देखिए सम टाइम्स हम अपने बहन भाइयों में भी नाराज होते हैं ना, एक से नाराज होते हैं दूसरे के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं उसे पक्की पक्की लड़ाई हो गई। अच्छा। अब वो डील नहीं मैच्योर हुई, उसके बाद 2022 में भी वी ऑल नो कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो किस हद तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की गई, सारा कुछ हुआ। सो वी हैव टू लुक एट द ट्रेंड। मुजम्मिल साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लिंक वगैरह किस तरह जोड़ देंगे? ये तो वो अजहर साहब कह रहे हैं ये तो हवाई बातें, ये तो लिखा ही नहीं हुआ इसके अंदर प्रेस रिलीज में, आप किस तरह PTI के साथ उसको जोड़ देंगे? 20 नवंबर 2021 को 20 नवंबर 2021 ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया जी कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हाँ ठीक, हाँ। आपको याद? हाँ। और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं DG ISI को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। आपको ये भी याद? हाँ। वो कोई 20-25 दिन वो ट्रांसफ़र का मसला पड़ा रहा कि आर्मी चीफ की रेट ख़त्म हो गई है। ठीक। और बाद में 20 क्लिप्स यहाँ निकाल के सुनवाए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फैज़ हमीद को तब्दील नहीं करना चाहता था, उन्हें मैं DG ऐसे ही रखना चाहता था। और ठीक है ना, ये ठीक है ना, अगर वो 2019 में हुकूमत गिरा रहे थे तो उन्हें 21 में DG ऐसा ही बरकरार क्यों रखना चाहते थे? एक मिनट, आप मेरी बात समझे ना, वो समझते थे कि उनके बगैर मेरी हुकूमत चल ही नहीं सकती। वो तो खुद कहते हैं एक कर्नल रीजन कुछ और देते हैं। इसकी रीजन अफगानिस्तान का मसला चल रहा है। नहीं, इसकी रीजन वो ये देते हैं कि हम असेंबली में जब हमें वोट चाहिए होते थे तो हम DG ISI को कहते थे, उन्होंने एक कर्नल लगाया हुआ था असेंबली में जो वोट पूरे करके देता था। ये बात भी वो कहते हैं, ये नहीं कहते, ये भी ऑन द कैमरा ही कहते हैं ना। ISI नहीं कहा उन्होंने कहा था हम उनको कहते हैं, तो अब उनको किनको कहते हैं। और ये भी कहा कि एक कर्नल उन्होंने लगाया हुआ था, सब जानते हैं वो कर्नल लियाकत साहब को जो लगाए गए हुए थे। मैं नहीं जानता, मैं तो जहाँ भी अजहर साहब को तो मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आप ऐसे करें, हम तीनों सेट से उठते हैं, बाहर आम लोगों से पूछते हैं, उन्हें कहें फैज़ हमीद का तहरीक इंसाफ से तल्लक था, पाकिस्तान का बच्चा बताएगा है या नहीं था। ठीक है ना, ये कहते हैं ना शऊर आ गया है। ये मेरे साथ ना रीगल चौक चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, दोनों का पूछते हैं, आज का भी पूछते हैं और जनरल फैज़ का भी पूछते हैं, दोनों पूछते हैं, दोनों ही पूछते हैं। अभी अंडर डिस्कशन फैज़ हमीद, दूसरों के बाद में कर लेते हैं, क्योंकि ये डिनाई कर रहे हैं ना फैज़ हमीद, मैं तो कह रहा हूं ये तो डिसोन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख है। अगर एक इदारे ने पॉलिसी बनाई हुई है, क्या एक इदारे ने ओवरऑल एक पॉलिसी बनाई हुई है, एस्टैब्लिशमेंट ने चले एक पॉलिसी बनाई है कि जी हमने फलां जमात को सपोर्ट करना है या हुकूमत को सपोर्ट करना है या इसके बंदे हमने इकट्ठे करके देने हैं, ये सारा कुछ करना है। इस सारे अमल के अंदर अगर ये DG, कोई भी DG हो, मौजूदा, माजी, पुराना, कोई भी हो, अगर वो उस थ्योरी को फॉलो करते हुए सारा कुछ कर रहा है, वो क्या कोई जुर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। फौज के तनाजुर में, मेरे तनाजुर में, फौज के तनाजुर, मेरी नजर में कर रहा है, फौज के तनाजुर में नहीं कर रहा ना। ठीक है ना, तो फिर अब आप उसको PTI के साथ किस तरह लिंक तोड़ेंगे? आफ्टर हिज, जब वो वहां से हट गए, सवाल
ये है कि जब उनकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं रही, आप देखें पोस्ट रिटायरमेंट और वो पोस्ट रिटायरमेंट वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर वो सकते। किसी सियासी एज कोर कमांडर पेशावर भी नहीं कर सकते, एज कोर कमांडर पोस्ट रिटायरमेंट की बात हो रही है। हाँ, लेकिन जब वो डीजीआई से हट गए, आप मेरी बात सुनिए, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तब उनका रोल क्या था, ये भी तो लोग जानते हैं। तो वो मैं उसी रोल की बात कर रहा हूँ ना, कि क्या वो रोल बतौर इदारा अगर एक फॉलो किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि भाईजान ये है, लेट्स से आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा थे ना, अगर जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमने फैसला कर लिया है, इदारा इस तरह चलेगा, ये फलां पार्टी को सपोर्ट करना है और उनको बंदे पूरे करके देने हैं, उनके लिए आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसमें क्या सिर्फ एक डीजीआईएसआई ही फिर नरगे में आएगा या बाकी भी आएंगे फिर सारे? मेरे ख्याल में उसमें नहीं सवाल हो रहा। किस में नहीं सवाल हो रहा? बंदे पूरे करने पे 2018 पे नहीं सवाल होना चाहिए ना? नहीं क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग अब बात ने सवाल इस वक्त वो हो रहा है जब उन्होंने इदारे की पॉलिसी को अपने सियासी मकासद के लिए डिफाइन किया। मतलब आपको वो बहरोज साहब की ऑडियो नहीं याद? कौन सी? जो कि जी कब बगावत हो गई है, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया, याद है वो ऑडियो 9 मई के बाद जो उनकी आई थी? तो गेम प्लान तो था ना, 9 मई आसिम मुनीर के खिलाफ प्लान था, वो क्या नवाज शरीफ के खिलाफ प्लान था? वो जाती उम्र पे एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, तो और उसमें आपकी नजर में ताने बाने जनरल फैसले मेरे ख्याल में मिलते हैं, और मेरे ख्याल में आज भी जो ये तो बहुत सीरियस चीज मैं ये तो आई होप आपने सुन लिया। नहीं मैं बताऊं, देखिए कई दफ़ा होता है ना, इंसान लफ्ज़ है कि सरमाइसिस, कंजक्चर, हम लीगल लगवाने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये, और ये बड़ा आम है।